हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं अपना खुद का प्यारा चैनल एक्सट्रीम मैथ और आज कर रहे हैं हम क्लास 10th के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन। रीड करते हैं पहले क्वेश्चन को। क्या कहता है क्वेश्चन? इसमें कह रहे हैं इन विच द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। तो ये कुछ सिचुएशन दी जाएंगी, उसमें देखना है वो जो नंबर निकल के आ रहे हैं वो आपस में क्या बैठते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। देखो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। ये एक कोई टैक्सी वाला है। टैक्सी वाला क्या करता है कि पहले किलोमीटर के लिए ₹15 चार्ज करता है। ठीक है, पहले किलोमीटर के लिए ₹15 चार्ज करता है, तो दूसरे किलोमीटर के लिए वो ₹8 एक्स्ट्रा चार्ज, मतलब हर किलोमीटर नेक्स्ट वाले पे ₹8 लेगा। कैसे? तो पहले के लिए 15, तो दूसरे के लिए क्या होगा? दूसरे किलोमीटर के लिए 8 प्लस का 15 यानी कि ₹23। दूसरा किलोमीटर कितने रुपए का बैठेगा आपका? ₹23 का। पहला कितना था? ₹15। अब नेक्स्ट किलोमीटर कैसे करेंगे? 23 में फिर ₹8 प्लस कर देंगे नेक्स्ट किलोमीटर के लिए, तो कितना हो जाएगा आपका? 23 के बाद में 23 प्लस का 8 31 हो गया। ठीक है, तो ₹31 हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट के लिए करेंगे 31 प्लस का 8 इक्वल टू ₹39। तो 39 एक पैटर्न, एक नंबर निकल कर आ रहा है 15, 23, 31 और 39। ठीक है, अब इसका डिफरेंस देख लो। डिफरेंस कैसे निकालेंगे? सेकंड वाले में फर्स्ट का नंबर माइनस करेंगे, थर्ड वाले में सेकंड को माइनस करेंगे, फोर्थ वाले में से थर्ड को माइनस करेंगे। तो करो 23 में से 15 माइनस करा तो कितना बचा? 8। ठीक है, ऐसी इसमें से करा 31 में से 23 माइनस करा 8 बचा, और यहाँ 39 में से 31 माइनस करा तो 8 बचा। यानी कॉमन डिफरेंस सबका कैसा आया? सेम निकल कर आ रहा। ठीक है, कॉमन डिफरेंस सेम निकल कर आ रहा, तो हम क्या करेंगे? हम दिखाएंगे कि हम लिखेंगे सिंस द कॉमन डिफरेंस इज सेम सो इट इज एन एपी। तो क्या है, मतलब कॉमन डिफरेंस सबका सेम निकल कर रहा था, इसीलिए सब क्या है? एक एनएपी है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन? ये कह रहे हैं द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर। ठीक है, और रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट द टाइम। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, समझो इस बात को। ये कह रहे हैं सिलेंडर में, किसी सिलेंडर में जितनी गैस है, अब एक बार वैक्यूम पंप करने के बाद उसकी 1/4 रह जाती है। ठीक है, तो उससे जो नया रेशियो निकल के आएगा, नया नंबर निकल के आएगा, तो उसे देखना है। हर बार पंप, एयर पंप करना है, वैक्यूम पंप करना है, जो नंबर निकल के आएगा क्या वो एपी में है कि नहीं है, ये देखना है। चलो करते हैं क्वेश्चन को। तो हम क्या करते हैं? लेट द अमाउंट ऑफ एयर बी, सिलेंडर में कितनी? x। ठीक है, तो देखो सिलेंडर में x एयर है। ठीक है, सिलेंडर में x एयर है। अब जो पंप करना है वो x में से 1/4 करना है, मतलब जितनी कितनी है? x है। x में से 1/4 माइनस करो, मतलब 1/4 करो उसका पहले। x का 1/4 कितना होगा? ये x/4 होगा, यानी कि x में से x माइनस का x/4। भाई जितनी है उसमें से उसकी ही तो 1/4 करनी है, जितनी है उसमें से उतनी ही 1/4 करनी है। तो देखो तो जब तुम इसे माइनस करोगे भाई, x में से x/4 माइनस करोगे, x में से x/4 माइनस करोगे, यानी कि ये कितना होगा? 4 आपका हो जाएगा 4x माइनस का x/4, यानी कि 4x में से 1x गया तो 3x/4। कैसे? मतलब देखो पहले कितनी थी? पहले थी सिर्फ कितनी आपकी थी x। ठीक है, उसमें से माइनस कर दी, 1/4 निकाल दिया, 3x/4 बच गई। अब जब कितनी बची आपके सिलेंडर में? आपके सिलेंडर बच रही है 3x/4 बच रही है। अब जितनी है उसमें से खुद की 1/4 करनी है। जितनी है उतनी में से उसकी 1/4 माइनस करनी है। इतनी है सिलेंडर में, अब इतनी की ही 1/4 करनी है। तो देखो जितनी है उतनी रखो, और माइनस कितनी करनी है? उसकी ही 1/4 पार्ट। तो ये कितना हो गया? 3x/4 और माइनस का 3x 1 3x और 4 4 16। तो कितना होगा? 3x/4 माइनस का 3x/16। तो एलसीएम ले दो। कितना एलसीएम लेकर आ जाएगा आपका? 12x माइनस का 3x, यानी कि 9x/16। ठीक है, अब सिलेंडर में कितनी रहेगी? देखो सबसे पहले कितनी थी? x थी, फिर उसके बाद में कितनी रह गई? 3x/4। अब कितनी रह गई है? 9x/4। तो अब फिर से वैक्यूम पंप करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? अब सिलेंडर में कितनी है? अब सिलेंडर में 9x/16 कितनी है? 9x/16। लेकिन 1/4 किसका करोगे? जितनी है सिलेंडर में कितनी है? 9/16 है, तो इसका 1/4 करो, इसका 1/4 करो और खुद में से माइनस कर दो। तो कितना होगा? 9x/16 माइनस का 9x 1 9x और 16 4 64 कर दिया। इसका एलसीएम ले लो, 64 ही आएगा। 16 से कितने बार कटेगा? 4 बार 4 9 36 हो गया, और ये 9x ही रह जाएगा। तो ये बच गया तुम्हारा कितना? 27x/64।
समझे। तो अब एक सीरीज निकल के आ रही है, क्या निकल के आ रही है, एक्स, पहले तो कितनी थी, एक्स थी, फिर एक बार वैक्यूम पंप करा तो 3x/4 रहा, फिर एक बार वैक्यूम पंप करा तो क्या हुआ, 9x/4 रहा, फिर क्या एक बार वैक्यूम पंप किया तो 27/x। तो ये सीरीज ऐसी निकलती चली जा रही है आपकी, ठीक है। अब इसका कॉमन डिफरेंस देख लो, देखो सेकंड वाले में से फर्स्ट माइनस करना, सेकंड वाले में फर्स्ट माइनस किया, कितना आया, ये आपका आ गया माइनस का, क्योंकि देखो एलसीएम 4 आया, 4 से 4 1 बार कटेगा, यानी कि 3x माइनस का 1 से 4 बार कटेगा, 4x हो गया, तो बच गया आपका कितना, माइनस का x/4, ठीक है। पहली बार में डिफरेंस कितना है, माइनस का x/4 आया। अब दूसरी बार में क्या करेंगे, थर्ड वाले में से सेकंड माइनस करेंगे, तो 9x/16 में से 3x/4 माइनस करेंगे, तो इसका एलसीएम लोगे तो 16 आएगा, और इसे माइनस करो तो कितना आएगा, देखो इसको माइनस किया तो कितना आएगा, 3x/16, ठीक है जी। तो अब तुम्हारा कॉमन डिफरेंस कैसा आ रहा, अलग अलग आ रहा। नेक्स्ट तो क्या करें, इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम सो इट इज नॉट एन एपी, तो इसलिए एपी नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को क्या, मतलब थर्ड पार्ट को देखते हैं, क्या कहता है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ बॉल वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ द डिगिंग when it cost 150 rupees for the first meter, ठीक है, and rise by 50 rupees for each subsequent मीटर। मतलब क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को समझो कि कोई जैसे कुआं खोदा जा रहा, तो पहला जो मीटर खोदा जाएगा वो 150 रुपीज का खोदा जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट मीटर जो खोदा जाएगा वो 50 रुपीज हर नेक्स्ट मीटर पे खोदने पे 50 रुपीज एक्स्ट्रा करे जाएंगे, ठीक है। तो मतलब क्या है, देखो पहला जो खोदना शुरू करा तो 150 रुपीज लगे, दूसरे में कितना 150 प्लस का 50, यानी कि कितना होगा 200, फिर 150 में तुमने 150, ये कितना होगा 200 में फिर 50 प्लस कर दो तो कितना होगा 250 हो जाएगा। फिर ऐसे ही करते, मतलब देखो पहले 150, फिर 50 प्लस करा तो 200, फिर 50 प्लस करा तो 250, फिर 50 प्लस करोगे तो 300 बैठेगा। तो इस तरह से आपकी सीरीज बनती चली जाएगी। अब डिफरेंस कैसे देखोगे, सेकंड वाले में फर्स्ट करोगे तो 200 में से 150 माइनस करा तो 50 रुपीज, ऐसे थर्ड वाले में सेकंड माइनस करोगे तो 250 में से 200 माइनस करा तो 50। तो यहाँ का कॉमन डिफरेंस सेम बैठ रहा है, ठीक है ना, एग्जैक्ट बैठ रहा है। तो क्या इसे क्या लिखेंगे, सिंस द कॉमन डिफरेंस इज सेम सो इट इज एन एपी, ठीक है। नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं, इसमें क्या कहता है, द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर when rupees 10,000 is deposit at compound interest at 8% per annum। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जैसे सपोज करो कि आपके अकाउंट में बैंक में कितने रुपए रखे हुए हैं, 10,000 रुपए, ठीक है। तो बैंक उस पर 8% का इंटरेस्ट दे रहा है हर साल। बैंक आपको कितना दे रहा है, 8% का इंटरेस्ट दे रहा है। तो 8% कैसे निकालोगे, 10,000 का 8% कैसे निकालोगे, 10,000 मल्टीप्लाई 8% का मतलब क्या होता है, परसेंट हटाते हैं, नीचे 100 बढ़ाते हैं। भाई मैं आपसे कह रहा हूं कि ये 10,000 है आपके पास, ठीक है, उसका 8% कैसे निकालोगे, 8% का मतलब क्या होगा, परसेंट हटाओगे 100 बढ़ाओगे, 2 जीरो कट गई तो कितने बचेंगे आपके पास, 800, ठीक है। तो अब ये बताओ, जब बैंक आपको 800 रुपीज दे रहा है 10,000 पे, तो आपके पहले साल में कितने हो गए, 10,800 हो गए ना, हो गए। ये आपके पैसे है ना, बैंक ने जो दिए 800, तो 10,800 रुपीज हो गए, ठीक है। पहली सीरीज के लिए आ गया आपके कितने थे, 10,000 रुपए, 10,000। सेकेंड ईयर में कितने हो गए, 10,800। तो अब मैं कह रहा हूं आपके अकाउंट में कितने रुपए हैं, अब आपके अकाउंट में है 10,800 रुपीज, ठीक है। मैं कह रहा हूं इस पर भी 8% निकालो नेक्स्ट ईयर के लिए। फिर कैसे करोगे, आप इसका भी परसेंट हटाओगे, नीचे 100 बढ़ाओगे, 2 जीरो काटोगे, तो कितना आएगा आपका, ये आ गए 864 रुपीज। ये आपके 864 रुपीज किस पे मिल रहे हैं, जो आपके रकम थी, कितनी थी पहले 10,000 रुपए, फिर हो गए 10,800 रुपए। अब 10,800 पे कितने और दे दी बैंक ने नेक्स्ट ईयर के लिए, 864 रुपए। तो 860, तो आपके कितने हो गए, अब 10,800 रुपीज थे, उसमें 864 रुपीज और ऐड कर दो तो 11,664 रुपीज हो गई। तो यानी कि देखो बैंक आपको ब्याज दे रहा, तो ब्याज आपका कहां जाएगा, आपके पास तो रहेगा, आपके अकाउंट में रहेगा, फिर उस पर जो ऐड होगा उस पर फिर बैंक ब्याज देगा अगले साल के लिए। तो आपकी जो सीरीज बनेगी कितनी, 10,000, फिर 10,800, फिर 11,664। तो इस तरह से आपकी सीरीज बनती चली जाएगी। अब इसका देखना डिफरेंस कैसा आ रहा है। तो देखो पहले आपके सेकंड में से फर्स्ट माइनस करा कितना 800, लेकिन थर्ड में से जब सेकंड माइनस करो तो 864। तो यहाँ क्या है, कॉमन डिफरेंस में अंतर आ गया, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस आया है इसको क्या लिखेंगे, फिर से हम वही लिख देंगे दैट सिंस द कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम सो इट इज नॉट एन एपी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका हो गया। सेकंड क्वेश्चन रीड करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि राइट द फर्स्ट
फर्स्ट फोर टर्म, राइट द फर्स्ट फोर टर्म और व्हेन ए एंड कॉमन डिफरेंस, यानी कि फर्स्ट नंबर एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन बिलो। अगर आपको फर्स्ट पार्ट दे रखा क्या, ए की वैल्यू दे रखी है 10 और डी की वैल्यू दे रखी है 10, ठीक है। तो उसने कहा है कि पहले तीन निकालने, कितने निकालने हैं, 4 निकालने हैं, 4 निकालने हैं आपको, टर्म निकालने हैं। जैसे सपोज करो कि जो हमारी सीरीज बनती है वो कैसे बनती है, A1 फिर A2 फिर A3 A4 और इस तरह से चलती चलती AN तक चलती है, ठीक है ना। ये कॉमा लगा दो इसके बीच में। तो A1 A2 A3 A4 तक निकालने हैं, तो ठीक है। तो जब हमें पता है A1 क्या होता है, A ही होता है, A1 तो A होता है, लेकिन A2 क्या होता है, A2 का मतलब होता है A प्लस का 2D, A3 का मतलब क्या होता है, A प्लस का 3D, सॉरी एक मिनट, A की वैल्यू क्या होती है, A का मतलब होता है A और A2 का मतलब होता है A प्लस का D, ठीक है। और A3 का मतलब होता है A प्लस का 2D और A4 का मतलब क्या होगा, A प्लस का 3D, ठीक है। तो A की वैल्यू तो 10 है और इसकी क्या होगी, A की वैल्यू 10 और D की वैल्यू 10, तो 10 में 10 20, ठीक है। नेक्स्ट के लिए क्या होगा, थर्ड के लिए A की वैल्यू 10 प्लस का 2 इंटू D, D कितना 10, तो कितना होगा 2 10 या 20, 20 और 10 30 होगा। नेक्स्ट के लिए A 10 3 इंटू 10 कितना होगा 30, 30 और 10 40, यानी सीरीज क्या निकल गई आपकी 10 20 30 40, ठीक है। 4 टर्म पूछी थी, बता दी। नेक्स्ट के लिए सेकंड पार्ट के लिए, सेकंड पार्ट का क्या करना है, देखो सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या करें, ए की वैल्यू है तुम्हारी -2 और डी की वैल्यू है 0, ठीक है। तो क्या करोगे, नेक्स्ट टर्म वही निकालोगे, A1 A2 A3 A4। A1 कितना है, ए की वैल्यू हमारे -2, डी A2 कितना है, A2 का मतलब है A प्लस का D, यानी कि -2 प्लस का 0, ये भी तुम्हारा -2 रहेगा भाई, -2 में 0 प्लस करोगे तो कितना आएगा, -2 तो आएगा। A3 का मतलब क्या है, A प्लस का 2D, यानी कि A का मतलब 2, -2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 0, तो 0 में किसी की मल्टीप्लाई करो तो 0 हो जाएगा, तो 0 यहां प्लस, ठीक है। 0 प्लस का कितना, -2, तो ये कितना आएगा -2। ऐसे ही इसमें करोगे तो ये भी -2 आएगा, ठीक है। इसीलिए आगे थर्ड पार्ट को देखते हैं क्या करा है। थर्ड पार्ट में आपका क्या, ए की वैल्यू 4 है, डी की वैल्यू -3 है, तो ये क्या होगा, देखो A1 A2 A3 A4। A1 क्या है, A कितना है 4, A2 कितना है, A प्लस का D, यानी कि 4 प्लस का -3, भाई -3 है ना, ठीक है। डी की वैल्यू की 4 -3 कितना होगा, 4 में से 1 गया 3 गया, तो कितना बचा आपका, कितना बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा, ठीक है। अब A2 कितना है, A2 का मतलब A3 का मतलब क्या होगा, A प्लस का 2D, A की वैल्यू 4 प्लस का 2 इंटू डी की वैल्यू -3, 3 2 6, तो 6 हो गया। अब 6 में से 4 गया तो माइनस की तो बचेगी ना, -6 बड़ा है, प्लस का 4 छोटा है, -2 बचा। ऐसे ही A4 के लिए क्या होगा, A प्लस का 3D, A की वैल्यू कितनी 4 प्लस का 3 इंटू -3, 3 3 9, माइनस की डिजिट बड़ी है, छोटी कौन सी, प्लस की, कितना बच गया -5। तो ये आपकी सीरीज क्या बन गई, 4 और 1 -2 -5, ठीक है। 4 टर्म निकल गई। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या करा, ए की वैल्यू -1 है और डी की वैल्यू 1/2 है, तो फिर नेक्स्ट टर्म करेंगे, क्या करेंगे, A1 A2 A3 A4 कॉमे लगा दो सब में। A1 कितना है, A2 कितना है, A प्लस का D, ठीक है, और A प्लस का 2D A प्लस का 3D, ठीक है ना। ये आपको पता चल गया, आप लिखने की मेरे को जरूरत नहीं है, अच्छे से जान चुके हैं आप, ठीक है। ए की वैल्यू -1, अब A प्लस का D -1 प्लस का 1/2, ठीक है ना। इसे सॉल्व करोगे कितना होगा, 2 1 2 प्लस का 1/2, ठीक है। कितना 2 में से 1 गया तो 1 बचा, -1/2 आ गया। नेक्स्ट में A प्लस का 2D -1 प्लस का 2 मल्टीप्लाई 1/2, 2 से 2 का कैंसिल हो गया, बचा 1, तो 1 और 1 कैंसिल हो गया भाई, एक -1 एक प्लस का 1 है, तो 0 बचा। नेक्स्ट में 1 प्लस का 3 इंटू डी का मतलब कितना है 1/2, तो ये कितना होगा 3, ये हो गया आपका 3 1 3/2, तो एलसीएम लोगे कितना आएगा, -2 प्लस का 3/2, तो कितना बचा भाई, -2 खत्म, माइनस कर दिया 3 में से तो 1 बचेगा, तो 1/2। सीरीज क्या बनी, -1 0 और 1/2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या होता है। इसमें ए की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, ए की वैल्यू दे रखी है -1.25, डी की वैल्यू -0.25, वैसे निकालेंगे। ए की वैल्यू कितनी है, -1.25, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ए इंटू ए प्लस का डी, ए की वैल्यू कितनी, -1.25 प्लस का -2.5, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो माइनस का यानी 1.25 में से 0.25 गया तो कितना बचेगा, सिर्फ 1.5 बचेगा।
नहीं बचेगा, ये बचेगा माइनस का 1.1 सेकेंड। रुको, तो देखो ये कितना माइनस का 1.25, ठीक है। अब ये भी माइनस प्लस माइनस का होगा 0.25, तो माइनस माइनस प्लस हो गया ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यानी कि 1.2525 50 हो गया, 50, तो ये आ गया। नेक्स्ट में क्या है, माइनस का 1.25 प्लस का 2 इंटू 0.25, 2 इंटू 0.25, तो इसे सॉल्व करोगे तो कितना बैठेगा माइनस का 1.75। ऐसे ही नेक्स्ट को सॉल्व करोगे तो पूरा 2 बैठेगा, ठीक है, माइनस में। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, इसको रीड करते हैं। ये कह रहे हैं फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। इसमें ए और डी निकालना है आपको, ठीक है। तो देखो ये सीरीज दे रखी है आपको, पहला टर्म क्या होता है, पहला टर्म आपका ए है, ए 3 है। डी कैसे निकालेंगे, सेकंड में से फर्स्ट माइनस करके, तो सेकंड क्या है 1 माइनस का 3, कितना आ गया आपका 2 आ गया, ठीक है। इसको आप और आगे भी देख सकते हो, जैसे इसमें से माइनस करो तो कितना बैठेगा माइनस का 1 माइनस का 1, तो कितना होगा 1 और माइनस माइनस प्लस का 1, तब भी 2 ही बैठेगा, ठीक है। समझ में आया ना, नहीं गड़बड़ हो गया। इस देखो ये है, तो इसमें क्या करना है, पहले में से माइनस करना है। रुको एक मिनट, मतलब इसमें से इसको माइनस करना ना, तो माइनस के 1 में से माइनस का 1, तो माइनस 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 का आएगा 2, ठीक है ना। समझ में आएगा ना, वो गड़बड़ लिख दिया था, माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 2 बैठेगा, ठीक है। समझ में आया ना। ऐसे तीसरा भी देना चाहते हो देख लो, माइनस का 3 प्लस का माइनस का 1, तो माइनस का 3 है प्लस का 1, फिर भी आया माइनस का 2, ठीक है। कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए। चलो नेक्स्ट पे, सेकंड क्या है, सेकंड में है माइनस का 5 माइनस का 1 3 और 7, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी होगी 5, डी की वैल्यू कैसे निकालोगे, इसमें से माइनस करो, तो 1 माइनस का 5। देखो माइनस तो माइनस करने के लिए डिजिट अगली क्या माइनस किया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो माइनस के 1 गया किसमें से 4, मतलब कितना बचेगा 5 प्लस किया माइनस का 1 है तो 4 बचेगा, ठीक है। ये आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है थर्ड के में, 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3 डैश। तो ए की वैल्यू कितनी 1/3, डी की वैल्यू कितनी होगी 5/3 माइनस का, भाई सेकंड में से फर्स्ट माइनस करो ना, तो ये आ गया आपका एलसीएम लेके कितना आ गया 3, ये 5 माइनस का 1 यानी कि 4/3, ठीक है। ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें कह रहे हैं 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, ये चीज दे रखी है। तो ए की वैल्यू 0.6, डी की वैल्यू कितनी होगी 1.7 में से 0.6 माइनस कर दो, 1.1 बच गया, ठीक है। समझ में आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे आर दे फ्रॉम एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म। मतलब अब की बार भी क्या करना हमें, ए और डी तो निकालना, लेकिन नेक्स्ट वैल्यू और निकालनी, तीन वैल्यू निकालनी। जैसे ये A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 ये निकालनी है, 3 टर्म निकालनी है। डिफरेंस कितनी निकालनी, 3 मोर निकालनी। तो ये क्या है देखो, ये A1 ये A2 ये A3 ये A4, समझ में आ रहा है ना आपके, क्या समझ में आया भाई। पहला टर्म क्या है A1, फिर A2 A3 A4 A5 निकालनी है, 6 निकालनी है, 7 निकालनी है, ठीक है। समझ में आया ना। तो हम क्या करेंगे देखो, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 है। अब डिफरेंस कैसे निकालें, इसमें से माइनस कर रहे हैं, कितना आया यह 4 माइनस का 2 इजिकल टू कितना होगा 2 हो गया, ठीक है। तो एक बार और देखते हैं नेक्स्ट टर्म में 8 माइनस का 4, ये कितना 4 आ गया। और तो देखो एक चीज देखो यहाँ पे कि आपने पहले जब माइनस किया था सेकंड में से फर्स्ट को तो आया था कितना 2, लेकिन थर्ड में से फोर्थ को माइनस किया तो कितना आया 4। तो ये तो एपी है ही नहीं, तो हम क्या लिखेंगे इट इज नॉट एन एपी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपका ए की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 2, डी की वैल्यू कितनी है निकालते हैं। सेकंड में फर्स्ट माइनस करो, 5/2 माइनस का 2 ये कितना, यह है आपका, इसके नीचे 1 मान लो तो 2, ठीक है, 2 जो 4 तो 1/2 आ गया। इसमें सॉल्व करके देख लो, 3 में से माइनस किया 5/2 तो ये आ गया 1/2। तो यहाँ हमें क्या लग रहा है कि हाँ यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। तो हम क्या निकालेंगे, नेक्स्ट एपी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे भाई, नेक्स्ट एपी कैसे निकालोगे, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि हम क्या देखेंगे A1 A2 A3 A4 A5 मतलब A4 तक दे रखा तो A5 A6 A7 निकालेंगे। तो यहाँ देखो हमें क्या दे रखा, हमें इसमें दे रखा A1 A2 A3 A4 दे रखा, तो A5 निकालना है, A6 निकालना है, A7 निकालना है।
निकालना ना। तो A5 का मतलब कितना हो गया, A5 का मतलब हो गया आपका कि A प्लस का 4D, ठीक है ना, समझ में आया ना, A प्लस का 4D। तो यानी कि कितना है आपका भाई, A की वैल्यू कितनी है आपकी, A की वैल्यू है आपकी 2, ठीक है, और D की वैल्यू कितनी हो गई, D की वैल्यू होगी आपकी 4 मल्टीप्लाई 1/2, ठीक है। तो कितना होगा ये हो गया आपका 2 प्लस का 4/2 यानी कि 2। तो ये हो गया 2 प्लस का 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है ना, ये हो गया आपका 4, ठीक। तो ये आ गया आपका 4। अब नेक्स्ट निकालो 4 प्लस का 1/2, ठीक है, 4 प्लस का 1/2। तो इसको करो सॉल्व, तो ये कितना होगा, इसके नीचे 1 माना तो ये हो गया 1 2 जा 2 4 जा 8 हो गया प्लस का 1, तो ये हो गया 9/2, ठीक है। एक तो आ गया 4, एक आ गया 9/2, ऐसे ही नेक्स्ट निकाल दो, ये आ गया आपका 5, ठीक है। तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स क्या निकल जाएंगे आपकी, 4 9/2 और 5। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में। ये कह रहा है माइनस का 1.2 माइनस का 3.2 और माइनस का 5.2 और माइनस का 7.2। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा कि नहीं आ रहा। तो तुमने क्या करा कि माइनस का 3.2 में से मतलब सेकंड वाले में से फर्स्ट माइनस करो, तो कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो गया, तो कितना हो गया भैया, ये माइनस का ये प्लस का, तो 2 में से 2 गया 0 और ये 2 3 में से बन गया 2, तो यानी कि 2.0 यानी कि 2 ही बचा है ना। अब ऐसे ही इसमें से माइनस करो इसको, 5.2 में से 3.2 माइनस गया, तो देखो 5 में से 3.2 तो कैंसिल हो गया, 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा आपका 2 ही बचेगा। तो कॉमन डिफरेंस तो सेम आ रहा ना, ठीक है, कॉमन डिफरेंस सेम है। तो नेक्स्ट कितना है, माइनस का 7.2 और माइनस का 2 यानी कितना होगा 9.2, ठीक है। ऐसे 9.2 और माइनस का 2 ये हो गया 11.2। मतलब आप निकाल लोगे, अच्छी तरह से मुझे पता है कैसे निकालोगे, मैं बता चुका हूं, ठीक है। तो ये हो गया आपका फोर्थ। अब नेक्स्ट थर्ड होगा, सॉरी फोर्थ है, फोर्थ भी ऐसे निकालोगे आप। पहले देखो कॉमन डिफरेंस सेम आता है कि नहीं आता, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा था, ठीक है। अगर सेम नहीं आता तो आप कह दो कि नॉट इन एपी, ठीक है। कॉमन डिफरेंस का भी सेम आ रहा तो फिर नेक्स्ट टर्म निकाल दोगे आप ऐसे करके, ठीक है। इसको भी ऐसे निकालोगे और ऐसे ही फिफ्थ को करोगे, ठीक है, फिफ्थ भी कर लेना। फिफ्थ और सिक्स सेम टू सेम है आपके, ठीक है। चलो 7 क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूँ। इसमें क्या है, सीरीज दे रखी है 0 माइनस का 4 माइनस का 8 और माइनस का 12 डैश करके, ठीक है। सबसे पहले कॉमन डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस कितना आया, इसमें से माइनस करो 4 आया, इसमें से माइनस करो ये भी 4 आया माइनस का, ठीक है। नेक्स्ट क्या आएगा, जो तुम्हारा निकल के आया जो लास्ट टर्म में जो थी 12 में, इसको जो डिफरेंस था इसको प्लस कर दो, ठीक है। तो प्लस माइनस 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 कितने हो 16। अब जो आया उसमें माइनस का यही प्लस कर दो, ये कितना होगा प्लस माइनस माइनस 16 और 20। तो आपकी नेक्स्ट टर्म निकल जाए, ठीक है। एट्थ ये क्या है, 7th क्वेश्चन नहीं 8th क्वेश्चन। इसमें क्या है 1/2 कॉमा माइनस का 1/2 कॉमा माइनस का 1/2 ये इस तरह से दे रखा। तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट में से सेकंड में से फर्स्ट माइनस करो 0 आया, थर्ड में से सेकंड माइनस करो 0 आ गया, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसमें कैसे निकालोगे नेक्स्ट टर्म, तो जो था आपका इसमें 0 प्लस कर दो 1/2 ही 1/2 आता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन, ये है आपका 9 क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन क्या है, ये दे रखा 1,3,9,27। तो डिफरेंस देखा, एक में 2 आया एक में 6 आया, यानी कि पहले दूसरे में से पहला माइनस करा 2 आया, तीसरे में से दूसरा माइनस करा 6 आया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, यहाँ कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो इट इज नॉट एन एपी, ठीक है, ये एपी नहीं है। नेक्स्ट क्या है 10 वाला क्वेश्चन, A, 2A, 3A ऐसी 4A डैश करके। तो डिफरेंस निकालो, डिफरेंस कैसे निकलेगा, सेकंड वाले से फर्स्ट माइनस करो 3A, थर्ड में से सेकंड माइनस करो खाली A। तो यहां पे क्या है, एक मिनट, 2A माइनस का A, तो खाली A आया है, ये गलत हो गया थोड़ा सा, ठीक है ना, A आया। अब 3A में से 2A माइनस करा तो A, तो यहाँ कॉमन डिफरेंस सेम है, तो फिर क्या करेंगे 4A में 1 प्लस कर दो, मतलब A प्लस कर दो 5A। अब 5A में A प्लस कर दो 6A, 6A में A प्लस कर दो 7A, ठीक है ना, समझ में आ गया। 11 क्वेश्चन क्या है, A कॉमा A का स्क्वायर, A की पावर 3 A की पावर 4, ठीक है। डिफरेंस निकालो, इन दोनों में से क्या कॉमन ले लिया, A कॉमन लिया तो A माइनस का 1 बचा। इस दोनों में से 3 मतलब थर्ड वाले में सेकंड माइनस करो, तो यहाँ A की पावर 2 कॉमन लिया, A माइनस का 1। तो ये क्या है, देखो यहाँ पे A है, यहाँ A की पावर 2 है, अगले में अगर आएगी तो क्या A की पावर 3 है, A माइनस का 1, तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं बैठेगा, तो इट इज नॉट एन एपी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रूट वाली डिजिट, ऐसे और देख लो, √2 √8 √18 32 इस तरह से रूट में दे रखा, तो इसका कैसे निकालोगे, √8 में से √2 माइनस करो, √8 में से √8 को क्या लिखोगे, देखो एक चीज समझो, ये 8 है आपका, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हो आप, 2 × 2 × 2, ठीक है, यानी कितना हो गया
2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2। तो देखो मैं इसको ऐसे तो लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 इंटू खाली √2। तो यहाँ रूट से 2 का स्क्वायर कट गया तो 2√2 बचेगा ना, यानी कि √8 को 2√2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ √8 में से √2 माइनस करा, यानी 2√2 में से 2 माइनस करा, √2 माइनस करा तो √2 बचा। ऐसे ही नेक्स्ट वाले में से भी करेंगे तो इसका भी √2 बचेगा, यानी कि सेम है। ठीक है, मतलब है ये डिफरेंस सेम है। तो क्या करोगे, जो लास्ट वाली बची है 32 को ऐसे लिख सकते हैं 4√2। 32 को बताऊं कैसे लिखना, इसी तरह से टुकड़े कर लेना तो ये आएगा। ठीक है, देख लेना प्लस का √2 तो कितना हो गया, देखो 4√2 है, ये 1√2 है, तो 4 और 1 कितना होगा 5√2। 5√2 में फिर 1√2 प्लस कर दिया 6√2 हो गया, 6√2 में 1√2 प्लस कर दिया 7√2 हो गया। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट एपीज निकल के आ रही है। इसी तरह से कितना √3, √6, √9, √14 देखते हैं कॉमन डिफरेंस क्या रहा। देखो √6 में से √3, देखो यहाँ कैसे करोगे, √6 में से √3 माइनस करोगे, नहीं हो पाएगा। तो एक काम करो, √3 माइनस का √6 और √9 माइनस का √6 तो करोगे मतलब सेम नहीं आएगा। तो इसीलिए क्या होगा, ये कॉमन डिफरेंस इट इज नॉट अ एपी। ठीक है, नेक्स्ट कर चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, 14 क्वेश्चन 1 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, 7 की पावर 2। तो 1 की पावर 2 का मतलब क्या है 1, 3 की पावर 2 का मतलब है 9 भाई, 3 3 9, 5 5 25, 7 7 49। नई सीरीज क्या आ गई 1 9 25 और 49। तो सेकंड में से फर्स्ट माइनस करो 8 आया, थर्ड में से सेकंड माइनस करो 16 आया। यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो इसीलिए नॉट इन एपी। ठीक है, अब तुम्हारा 15 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये 1 की स्क्वायर, 5 की स्क्वायर, 7 की स्क्वायर और 73। ठीक है, तो अब देखो इसका क्या करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 और ये 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 73 73। ठीक है, सेकंड में से फर्स्ट माइनस करा 24, थर्ड में से सेकंड माइनस करा 24। ठीक है, कॉमन डिफरेंस सेम है। तो अब क्या करें, नेक्स्ट कैसे निकालेंगे भाई, जो आपका 73 है उसमें अब जो निकल गया उसे प्लस कर दो, कितना है 97। फिर 97 में 24 प्लस करो, इतना। फिर 1 में 24 माइनस प्लस करा 145। ठीक है, समझ में आया ना। ठीक है, तो इस तरह से आपकी 5.1 एक्सरसाइज एपी की फिनिश हो गई है। अब करेंगे 5.2। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान से, बाय।